हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.3 जो कि समांतर श्रेणी का चैप्टर है, इसके सवाल नंबर 15, 16 और 17 लेकर आए हैं। आपने इन सभी सवालों को ध्यानपूर्वक समझना है और सूत्रों का प्रयोग करना सीखना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 15वां प्रश्न दे रखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब कोई काम पूरा करना है, एक निश्चित तिथि तक करना है, अगर उससे लेट करते हैं तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपए, दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का जुर्माना 300। मतलब हर दिन उसका जो फाइन है, जो जुर्माना है, वो पहले वाले से 50 रुपए हर बार बढ़ता चला जाएगा। तो वो कह रहा है किसी कार्य को अगर पूरा करने में एक ठेकेदार 30 दिन ज्यादा लेट करता है, इसको 30 दिन बाद पूरा करता है निश्चित समय से, तो उसे कुल कितना जुर्माना अदा करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 डैश डैश डैश, हर बार 50 रुपए बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सार अंतर है डी, जिसको हम कहते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे प्राप्त होता है, वो 50 रुपए है। वो हमें दिया हुआ है प्रश्न में। प्रथम पद ए भी पता चल गया 200 है और पदों की संख्या n 30 है। तो जो सूत्र है एस एन का वो आपको पता है, n/2 2a जमा n-1 ब्रैकेट के बाहर d। इसका प्रयोग करेंगे। n 30 है तो 30 लिख देंगे n के स्थान पे, 30/2 2a के स्थान पे 200 जमा n-1 यानी 30 - 1 और सारवंतर d कितना आया था 50। तो देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूना 30, तो ब्रैकेट के बाहर 15 आ गया। 200 गुना 2 400 जमा 30 में से 1 गए 29 और ब्रैकेट के बाहर है 50, यानी 29 गुना 50 भी लिखना है हमने। तो ये हो जाएगा 15 400 जमा, इसको गुना कर दीजिए 0 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1450। तो 15 गुना 1450 जमा 400 1850, और जब इसको गुना करेंगे आप तो आएगा 27,750 रुपए का जो जुर्माना है वो अदा करना पड़ेगा ठेकेदार को, अगर वो 30 दिन बाद काम पूरा करता है। देखिए 16वां प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने हैं, और जो पुरस्कार देने हैं उनकी कुल राशि 700 रुपए है, हमें बता दिया गया प्रश्न पहले से ही। और ये कहा गया कि प्रत्येक पुरस्कार जो है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी पुरस्कार की राशि इस प्रकार है कि वो घटती चली जाएगी। तो देखिए कुल राशि जो है वो 700 रुपए है, पुरस्कारों की संख्या 7 है। मान लेते हैं जो प्रथम पुरस्कार है वो ए है, तो अगर प्रथम पुरस्कार ए है तो दूसरा कितना होगा, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है 20 रुपए कम। तीसरा कितना होगा, इसमें से 20 और कम हो जाएंगे यानी 40 रुपए कम हो जाएंगे। अगले वाला चौथा, इसमें से 20 और कम हो जाएंगे यानी 60 हो जाएंगे। अगला इसमें से और 20 कम हो जाएंगे यानी a - 80 हो जाएगा। अगला इसमें से भी 20 कम हो जाएंगे यानी a - 100 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, कुल पुरस्कार 7 हैं। तो जो 7वां पुरस्कार होगा वो इसमें से भी 20 रुपए कम हो जाएंगे यानी a - 120 हो जाएगा। तो ये 7 पुरस्कारों की राशि आ गई, और हमें दिया हुआ इनका कुल योग, यानी इन सभी को अगर हम जमा कर दें तो इन कुल पुरस्कारों की जो राशि है वो 700 रुपए हमें कहा गया रखी गई है। तो आप इन सबको जमा कर देंगे और बराबर में लिख देंगे 700, क्योंकि 700 रुपए था कुल पुरस्कार। तो अब देखिए ए ए ए ए ए ए कुल 7 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7A। और यहां से देखिए 20 40, ये माइनस का होगा, यहाँ पर सारे माइनस के हैं तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। देखिए 20 और 40 60, और 60 120, और 80 200, और 100 300, और 100 420, यानी 7A - 420 बराबर में 700। तो 7A बराबर 420 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 700 जमा का 420, और ये आ जाएगा 1120। तो ए का जो मान आ गया यानी प्रथम पुरस्कार की जो राशि आ गई वो 1120/7, भाग कर दीजिए आप इसको, 7 एकम 7 7 एकम 7 4 42 7 6 42 0। तो यानी देखिए प्रथम पुरस्कार की जो राशि आ गई वो 160 रुपए आ गई आपके पास, यहां लिख देंगे आप रुपए 160। तो दूसरा पुरस्कार कितने का होगा, मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पे प्रथम पुरस्कार
160 रुपये का। दूसरा, इससे 20 रुपये कम 140। तीसरा, इससे 20 रुपये कम 120। चौथा, इससे 20 रुपये कम यानी 100। और पांचवा, इससे भी 20 रुपये कम यानी 80। और छठा पुरस्कार, इससे भी 20 रुपये कम यानी 60। और सातवां अंतिम पुरस्कार जो है वो इससे भी 20 रुपये कम यानी 40 रुपये। और आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं। आप इनका कुल योग करके देखिए 700 आएगा। देखिए 17वां प्रश्न कर रहे हैं। लिखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। उन्होंने प्लानिंग करी कि हम पेड़ लगाते हैं, वायु प्रदूषण कम होगा। तो ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, कि हर सेक्शन अपनी क्लास का उतने पेड़ लगाएगा जितने उस क्लास की संख्या है। क्लास की संख्या मतलब जैसे कक्षा 1 है, पहली कक्षा का, तो पहली कक्षा का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। दूसरी कक्षा का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। और ऐसा 12वीं कक्षा तक चलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक कक्षा के, वो कहता है कि हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, तो एक सेक्शन ने 3-3 पेड़ लगाने, मतलब कैसे कैसे पेड़ लगाने, इस तरह से कि पहली क्लास का बच्चा जो है वो 1 पेड़ लगाएगा एक सेक्शन। तो कितने सेक्शन हुए? 3। देखिए कक्षा 1 मैंने लिख लिया अगर, और कक्षा 1 ने 1 पेड़ लगाना है, लेकिन उसके सेक्शन कितने हैं? 3। तो गुना 3 करेंगे तो 3 पेड़ लगाएगी कक्षा 1। फिर क्लास 2 की बारी आएगी, कक्षा 2। कक्षा 2 ने 2 पेड़ लगाने, लेकिन क्लास 2 के भी 3 सेक्शन है, तो 2 गुना 3 यानी वो पेड़ लगाएंगे 6। फिर कक्षा 3 की बारी आएगी, वो क्या करेगी? 3 पेड़ लगाएगी, लेकिन उसके भी 3 सेक्शन है, तो 3 गुना 3 9, यानी वो 9 पेड़ लगाएंगे। तो जो श्रेणी बनेगी हमारी समांतर श्रेणी APCVs, वो बनेगी 3, 6, 9, और इस प्रकार चलता जाएगा। 12वीं कक्षा तक जब पहुंचेंगे आप, तो 12वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगाने हैं? 12। 12वीं कक्षा ने 12 पेड़ लगाने हैं। और कितने सेक्शन है 12वीं कक्षा के भी? 3। तो 12 तिया 36, यानी 12वीं कक्षा 36 पेड़ लगाएगी। तो अंतिम पद 36 आ गया हमारे पास। तो देखिए इस AP सीरीज में जो प्रथम पद है A, वो कितना है? 3। सार्वंतर की बात करें अगर D की, तो वो कितना आएगा? दूसरे पद में से पहला घटा देंगे, 6 में से 3 गए 3। अंतिम पद AN, वो कितना है? 36। तो अब देखिए जो सूत्र है वो क्या कहता है? सूत्र है हमारे पास SN बराबर N/2 A जमा AN। ये हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें अंतिम पद दे रखा हो। अब यहां पर N कितना है? पदों की संख्या, जितनी कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं? 1 से 12 तक, मतलब 12 कक्षाएं हैं। तो N का मान 12 हो गया। तो 12 कक्षाओं द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए, उसका मान हम निकालने के लिए N के स्थान पे 12 रख रहे हैं। 12/2। A प्रथम पद है 3 और AN अंतिम पद है 36। तो देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 के 12, ये आ गया 6 गुना 36 जमा 3 39। इसको गुना कर दीजिए, 6 निम 54, 4 हासिल 5, 6 × 18 और 5 23, यानी 234 पेड़ कुल लगाए जाएंगे इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा। तो देखा बच्चों, आपने ये थे प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 15, 16 और 17। आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। SN और AN का सूत्र किस प्रकार प्रयोग किया गया है उसको समझना है। प्रश्नों की जो स्टेटमेंट है वो लंबी है, उसको ध्यान से समझना है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, कक्षा 10वीं के ज़्यादातर बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने YouTube से द वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन बटन दबाने से ही अगला वीडियो जब आएगा प्रश्नावली 5.3 का ही, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।